वेलकम टू जीएससी एकेडमी। मैं एस के सिंह। आज से आप लोगों का मैं पॉलिटी का लेक्चर स्टार्ट करने जा रहा हूं और विभिन्न टॉपिक है। इसमें सबसे पहला टॉपिक है आपके पास, यहाँ टॉपिक नेम देख रहे होंगे आप लोग। सबसे पहला टॉपिक का नाम क्या आपके पास क्या है? संघ एवं उसके राज क्षेत्र। संघ एवं उसके राज क्षेत्र, ठीक है ना। संघ एवं उसके राज क्षेत्र जो अनुच्छेद 1 से लेकर के 4 तक है। अनुच्छेद 1 से लेकर के 4 तक है। टॉपिक नंबर 2 क्या है फ्रेंड्स? ठीक है, नागरिकता। यह अनुच्छेद कितना से कितना तक बच्चों? 5 से 11। इसी तरह हम लोग पॉलिटी को पारा पारी पूरा लेक्चर को हम लोग पारा पारी टॉपिक बाई टॉपिक देखेंगे हम लोग। तो सबसे पहले आज का टॉपिक हम लोग है दोस्तों, संघ एवं उसके राज क्षेत्र में क्या क्या आता है 1 से 4 तक, आज उसको हम देखेंगे। उससे पहले कुछ जानकारी ले लेते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों हम लोग देख लेते हैं भारतीय संविधान के 2 प्रमुख स्रोत, मतलब भारतीय संविधान आखिर कैसे बना है, इनके बारे में थोड़ा सा हम लोग इंट्रोडक्शन जान लेते हैं। और भारतीय संविधान का निर्माण कैसे हुआ, विदेशी स्रोत कितने परसेंट है भारतीय संविधान में और देशीय स्रोत कितने परसेंट है भारतीय संविधान में, इनके बारे में हम लोग आज चर्चा कर लेते हैं कि विदेशी से कितना लिया गया है और देश से कितना लिया गया है भारतीय संविधान को निर्माण करने में। तो याद रखिएगा एक चीज़ आप लोग जानते हो, भारत का संविधान जो है पूरे विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। पूरे विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। इस बातों को आप ध्यान दीजिए, कई बार पूछा गया सवाल है। तो आइए हम लोग देर नहीं करते हैं, स्टार्ट करते हैं, आगे की ओर ले चलते हैं लेक्चर को। तो पहला, भारतीय संविधान के 2 प्रमुख स्रोत है। भारतीय संविधान के 2 प्रमुख स्रोत है। और 2 प्रमुख स्रोत कौन कौन से, पहला देखते हैं। पहला क्या है? देशी स्रोत। और दूसरा क्या है? विदेशी स्रोत। दूसरा क्या है बच्चों? विदेशी स्रोत। तो देशी स्रोत में देखते हैं हम लोग क्या क्या समझते हैं। देशी स्रोत में हम लोग को क्या क्या पढ़ना है, समझिएगा ध्यान से। देशी स्रोत में तो मतलब देशी के मतलब क्या होता है? मतलब अपने देश से लिया होगा हम लोग अपना, ठीक है। तो भारतीय संविधान की 90%, कितने परसेंट बच्चों? 90%। याद रखिए बच्चों लोग, 90% जो है हमारे भारतीय संविधान के 90% से अधिक भाग देशीय स्रोत पर है। कितने परसेंट? 90% से अधिक भाग क्या है? देशीय स्रोत है, ठीक है, अधिक है। आगे चलते हैं बच्चों लोग, ठीक है। देशी स्रोत, देशी स्रोत में सबसे प्रमुख स्रोत के रूप में भारत शासन अधिनियम, भारत शासन अधिनियम 1935, मतलब कि देशी स्रोत के रूप में सबसे ज़्यादा कहाँ से लिया गया, हमारे भारतीय संविधान में शब्द जोड़ा गया है बच्चा, तो भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत जोड़ा गया है। कई बार सवाल में पूछा जाता है, एग्जाम में पूछा हुआ सवाल है कि भारतीय संविधान के देशी स्रोत कहाँ से जोड़ा गया था। तो याद रखिए बच्चों, भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत जोड़ा गया था, ठीक है। इस अधिनियम की 250, कितना? 250 अनुच्छेदों को मामूली परिवर्तन के साथ, क्या है बच्चों? मामूली परिवर्तन के साथ इसको क्या कर दिया गया था? परिवर्तन मतलब क्या? कुछ चेंजेस, थोड़ा सा चेंजेस किया गया था। मामूली परिवर्तन के साथ भारतीय संविधान में जोड़ा गया। याद रखिए बच्चों, कुछ मामूली। तो सवाल यहाँ पास एक तो और बना कि भारतीय शासन अधिनियम 1935 के तहत भारतीय संविधान के स्रोत में कितने आर्टिकल जोड़े गए? आर्टिकल का मतलब अनुच्छेद, कितने अनुच्छेद जोड़े गए थे मामूली चेंज के साथ? तो 250 अनुच्छेद। कितने अनुच्छेद? 250 अनुच्छेद जोड़ा गया था, याद रखिए। चलिए, भारतीय संविधान देशीय स्रोत के बारे में हम लोग समझ लिए। अब थोड़ा सा आगे चलते हैं, विदेशी स्रोत के बारे में हम लोग समझते हैं। विदेशी स्रोत क्या है? तो देखिएगा यहाँ पास विदेशी स्रोत में क्या है कि भारतीय संविधान के 10%, कितने परसेंट बच्चा? 10%। 90% तो हमारे देश से ले लिया गया था और बाकी जो 10% क्या गया? 100%। परसेंटेज हमेशा अपने आप में कितने परसेंट? 100% होते हैं। आप लोग मैं जानते हो जरूर। तो 10% जो से कम हिस्सा विदेशी स्रोत पर आधारित है। कितने? 10%। तो सवाल में यहाँ पे पूछ सकता है कि विदेशी स्रोत भारतीय संविधान में कितने परसेंट लिए गए थे? तो 10% करीब करीब मान के आप चल सकते हैं, ठीक है। विदेशी स्रोत के रूप में 10 देशों के संविधान के महत्वपूर्ण प्रावधानों का जोड़ा गया है, जिनका वर्णन निम्नलिखित प्रकार है। अब देखिए, जोड़ा गया का मतलब क्या होता है? कॉपी पेस्ट नहीं, वहाँ से प्रेरित होना। क्या होना? वहाँ से प्रेरित होना। नहीं कि कोई चीज़ है वहाँ से डायरेक्ट उठा करके और डायरेक्ट क्या कर दिया, इंडिया में जोड़ दिया गया, ऐसा नहीं किया गया है, ठीक है ना। हमारे के यहाँ से हम लोग प्रेरित हैं। जैसे आई लाइक माई टीचर, आपको क्या कर, आपको मैं समझा रहा हूँ तो मेरा नॉलेज जितना भी उतना आपके पास नहीं चला जाएगा, कॉपी पेस्ट नहीं हो जाएगा, कुछ ही जाएगा। तो ये बात यहाँ पर कुछ ही 10% ही क्या बच्चों लिया गया, 10 देश से लिया गया, कुछ उससे कॉपी पेस्ट नहीं किया गया, बस उससे प्रेरित हुआ है। तो चलिए हम लोग नाम देखते हैं कौन कौन देश है और कौन क्या क्या किस देश से लिया गया। ये इंपॉर्टेंट है बच्चों, याद रखिएगा, एकदम VVI है
किसी भी एग्जाम में करीब करीब यहाँ से एक नंबर का सवाल आपसे पूछ लिया जाता है। अभी हाल फिलहाल में बिहार ऐसा ही हुआ था, ठीक है ना, बिहार ऐसा ही हुआ था ना, उसमें इससे एक सवाल पूछा गया था, ठीक है ना, इससे एक सवाल पूछा गया था। तो चलिए आगे चल, देर ना करते हुए आगे हम लोग बढ़ाते हैं और इस टॉपिक के बारे में समझते हैं। चलिए सबसे पहला देश हम लोग समझते हैं ब्रिटेन। क्या बच्चा? ब्रिटेन। तो ब्रिटेन देखिएगा, जोड़े गए प्रावधान, मतलब जोड़े गए प्रावधान, ब्रिटेन से क्या क्या लिया गया, ब्रिटेन से क्या क्या लिया गया। तो संसदीय शासन प्रणाली, हमारे क्या संसदीय शासन प्रणाली है, ठीक है ना, हमारे कैसा प्रणाली है, संसदीय प्रणाली है। और संसद हमारे क्या क्या होती है, तीन चीज़ों से मिलकर बनी होती है। एक राष्ट्रपति, ठीक है ना, एक राष्ट्रपति होते हैं, एक क्या होता है आपके पास, लोकसभा होती है, ठीक है, लोकसभा, और एक होती है आपके बच्चा राज्यसभा। इन तीनों चीज़ों को मिलाकर क्या होती है, एक संसद का निर्माण होता है, राज्यसभा, लोकसभा और राष्ट्रपति। याद रखिए बच्चों, यहाँ तक समझ में आ गया। तो हमारे क्या कैसी व्यवस्था है, संसदीय प्रणाली लिया गया है, ठीक है ना, और हमारे क्या संसदीय प्रणाली भी है, याद रखिएगा इस बातों को। चलिए आगे चलते हैं। तो आगे देखते हैं संसदीय प्रणाली हमारे क्या लिया गया, आगे है एकल नागरिकता। एकल नागरिकता मतलब सिंगल सिटीजनशिप अमेंडमेंट। हमारे क्या कैसी नागरिकता, एकल नागरिकता। इससे आज से कुछ दिन पहले हमारे क्या क्या था, जम्मू कश्मीर में क्या था, आर्टिकल 370 के तहत, आर्टिकल 300 अनुच्छेद 370, आर्टिकल 370 के तहत क्या था, जम्मू कश्मीर में वहाँ दोहरी नागरिकता थी। लेकिन अब ये ऐसा नहीं, आर्टिकल 370 को हटा दिया गया। तो पहले ये सवाल यहाँ से पूछती थी कि भारत राज्य में कौन सी राज्य जहाँ दोहरी नागरिकता है, तो जम्मू कश्मीर में थी। कहाँ थी? जम्मू कश्मीर में थी, याद रखिएगा, जम्मू और कश्मीर में थी। लेकिन अभी ऐसा नहीं है, आर्टिकल 370 को हटा दिया गया है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। तो अब हमारे देश में पूरा क्या हो गया, एकल नागरिकता है। तो याद रखिएगा हमारे देश में कैसी नागरिकता, एकल नागरिकता और संसदीय प्रणाली है। कहाँ से था, सवाल पूछा गया से कि भारत में संसदीय प्रणाली कहाँ से अपनाया गया, तो आंसर क्या बनेगा बच्चा, ब्रिटेन। चाहे पूछेगा एकल नागरिकता कहाँ से अपनाया गया, तो ब्रिटेन से अपनाया गया। हम लोग पारापारिक शब्द के बारे में, इस टॉपिक के बारे में, पारापारिक शब्द के बारे में पढ़ेंगे। आगे आते हैं, राष्ट्रपति की संवैधानिक स्थिति। राष्ट्रपति की संवैधानिक स्थिति मतलब राष्ट्रपति का संविधान में इसका स्थिति क्या है, राष्ट्रपति का संविधान में स्थिति क्या है। जैसे किसी भी परिवार में किसी भी सदस्य का कोई स्थिति होता है, कोई दायित्व होता है, उसी तरह हमारे राष्ट्रपति का हमारे संविधान में कितना महत्व है, उसी तरह। अगला, विधि निर्माण की प्रक्रिया। विधि निर्माण की प्रक्रिया क्या है बच्चा, विधि निर्माण की प्रक्रिया। तो पूछेगा सवाल ऐसे कि विधि निर्माण की प्रक्रिया किस देश से लिया गया है, तो ब्रिटेन से। राष्ट्रपति की संवैधानिक स्थिति कहाँ से लिया गया है, तो ब्रिटेन से। नागरिकता कहाँ से लिया गया है, तो ब्रिटेन से। संसदीय शासन प्रणाली कहाँ से लिया गया है, तो ब्रिटेन से। आगे चलते हैं कि प्रक्रिया, संसदीय विशेषाधिकार। अब संसदीय क्या, संसद का एक विशेषाधिकार होता है, तो संसदीय विशेषाधिकार भी कहाँ से लिया गया है, ये भी आपका ब्रिटेन से लिया गया। नेक्स्ट देखते हैं बच्चा, अगला क्या है, अमेरिका। क्या है, अमेरिका, यूएसए। ये इंपॉर्टेंट है आपके पास, याद रखिएगा। इसमें क्या था, एकल नागरिकता पूछता है कई बार, याद रखिएगा इसको, ठीक है। अब अमेरिका में आते हैं। अमेरिका में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, मौलिक अधिकार इंपॉर्टेंट है। मौलिक अधिकार क्या होता है, फंडामेंटल राइट्स बोलते हैं इंग्लिश में बच्चों लोग, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ से हर एक एग्जाम में मौलिक अधिकार के बारे में एक सवाल पूछता है। तो हम लोग आगे मौलिक अधिकार के बारे में पारापारी पढ़ेंगे। तो याद रखिएगा कि मौलिक अधिकार कहाँ से लिया गया है, तो अमेरिका से लिया गया है बच्चों लोग। अगला, उपराष्ट्रपति का पद। उपराष्ट्रपति का पद भी अमेरिका से लिया गया है। उपराष्ट्रपति का पदेन राज्यसभा का सभापति। मतलब कह रहा है कि उपराष्ट्रपति जो होता है राज्यसभा का सभापति होता है, ये भी कहाँ से लिया गया है, तो अमेरिका से ही लिया गया है। कि उपराष्ट्रपति जो होता है बच्चा, पदेन जो होता है राज्यसभा का सभापति होता है। कई बार ऐसे भी सवाल पूछा हुआ है कि राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है, तो उपराष्ट्रपति। ऐसे भी सवाल पूछ सकता है कई बार, चाहे पूछ सकते हैं इस तरह से भी कि उपराष्ट्रपति का पदेन राज्य की सभा का सभापति कहाँ से अपनाया गया, किस देश से अपनाया गया, तो बच्चों अमेरिका से अपनाया गया। कहाँ से बच्चों, अमेरिका से अपनाया गया, ठीक है। अगला, न्यायपालिका की स्वतंत्रता। न्यायपालिका की स्वतंत्रता मतलब न्यायपालिका जो होती है, मुख्य न्यायाधीश वगैरह जो होती है, न्यायपालिका जो भी होते हैं, वो स्वतंत्र होती है, बिल्कुल। तो ये पूछता है न्यायपालिका की स्वतंत्रता कहाँ से लिया गया है, तो अमेरिका से लिया गया है। एवं निष्पक्षता एवं न्याय पुनर्विलोकन भी कहाँ से लिया गया है, अमेरिका से। राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग। राष्ट्रपति के विरुद्ध क्या बच्चा, महाभियोग। अब यहाँ पर सवाल आता है महाभियोग, सर महाभियोग क्या होता है। मतलब राष्ट्रपति जब करप्ट हो जाते हैं, जब उनको करप्ट घोषित किया जाता है, तो ऐसे करप्ट घोषित नहीं किया जाता है, राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाया जाता है। तो सर महाभियोग कैसे लगता है,
तो महाभियोग लगाया जाता है लोकसभा के द्वारा और राज्यसभा के द्वारा। ये क्या रहता है, राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाया जाता है। राष्ट्रपति कुछ ऐसे पद है जिसको मामूली तरीका से आप उस पर आरोप नहीं लगा सकते हैं। भारत में ऐसे कोई राष्ट्रपति नहीं जिस पर आरोप लगा है, तो ये मामूली तरह से इनको हटाया नहीं जा सकता, इसलिए इनको बोलते हैं महाभियोग प्रक्रिया से हटाया जाता है। तो सवाल आपसे पूछ सकता है, राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग की प्रक्रिया या प्रस्ताव कहाँ से प्रेरित है, किस देश से लिया गया है? तो अमेरिका से लिया गया है बच्चों लोग। चलिए आगे चलते हैं। अगला आता है बच्चों लोग, अगला आता है कनाडा। तीसरा क्या है, कनाडा। तो कनाडा से संघीय शासन व्यवस्था मतलब हमारे क्या संघ है, ये एक मान लो ये इंडिया है, क्या बच्चा, ये इंडिया, ये भारत है, ठीक है ना, ये भारत है। चलिए, इस भारत में कई छोटे छोटे राज्य है, ये कई छोटे छोटे राज्य है। तो इन राज्यों जो बच्चा है ये संघ के अधीन है। ये भारत जो क्या है आपका संघ है, ये क्या है, संघ है, इनके अधीन ये राज्य है, इसलिए कहा गया संघीय शासन व्यवस्था हमारे क्या है, क्या है, संघीय शासन। यहाँ लिख दिया गया है केंद्र राज्य के बीच शक्तियों का विभाजन, केंद्र राज्य के शक्तियों का विभाजन मतलब हमारे क्या केंद्र को ज्यादा शक्ति है और राज्य को शक्ति कम है, ठीक है ना। तो याद हो गया। तो सवाल पूछ सकता है ऐसे कि संघीय शासन व्यवस्था कहाँ से अपनाया गया बच्चा, तो कनाडा से अपनाया गया है, जिसको बोल सकते छोटे क्वेश्चन लिख दिया गया केंद्र राज्य के बीच शक्तियों का विभाजन कौमा। अगला, केंद्र के अधीन अवशिष्ट विधि शक्तियां मतलब हमारे के यहाँ जितनी भी विशिष्ट शक्तियां होती है वो केंद्र के पास होता है। हमारे के यहाँ जो बच्चा ये मान ले केंद्र है, केंद्र हमारे के यहाँ मजबूत होता है, राज्य हमारे के यहाँ मजबूत नहीं होता है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। तो कनाडा समझ में आ गया। अब आगे आते हैं रूस एक ही वो है, ये इंपॉर्टेंट है। तो रूस के आपके पास मौलिक कर्तव्य, रूस से क्या लिया गया बच्चा, मौलिक कर्तव्य, फंडामेंटल ड्यूटी। जैसे हमारे हमको कुछ मौलिक अधिकार मिला है तो राज्य के प्रति भी आपको कुछ ड्यूटी मिला, मौलिक कर्तव्य, जैसे तिरंगा झंडा को पालन करना, ठीक है ना। तो इस तरह कुछ मौलिक कर्तव्य हमारे क्या है, राज्य के हर एक शक्तियों को, हर एक कानून को पालन करना, तो ये मौलिक फंडामेंटल ड्यूटी हम लोग को भी कुछ है। तो ये कहाँ से लिया, पूछता है कई बार, मौलिक कर्तव्य कहाँ से ली गई, किस देश से प्रेरित है, तो रूस से प्रेरित है सर जी। आगे चलते हैं। नेक्स्ट आता है आयरलैंड। क्या बच्चा, आयरलैंड, क्या है आपका, आयरलैंड। तो आयरलैंड से क्या लेगा, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, डीपीएसपी, क्या बच्चा, डीपीएसपी, डायरेक्ट प्रिंसिपल स्टेट पॉलिसी से बोलते हैं, डीपीएसपी, डायरेक्ट प्रिंसिपल स्टेट पॉलिसी। तो पूछता है कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व किस देश से अपनाया गया है, तो आयरलैंड से। अगला कॉमा, राष्ट्रपति का निर्वाचन मंडल, राष्ट्रपति का निर्वाचन मतलब राष्ट्रपति का निर्वाचन कैसे किया जाए, वो भी आयरलैंड से। राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में, ठीक है, आगे चलते हैं। राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में, नेक्स्ट देखते हैं। राज्यसभा में क्या बच्चा, 12, राज्यसभा में 12 ऐसे सदस्यों को मनोनीत करना जो कला, विज्ञान, साहित्य अथवा समाज सेवा के क्षेत्र में विशिष्ट या व्यवहारिक ज्ञान रखता हो। मतलब कि राज्यसभा में राष्ट्रपति के द्वारा 12 सदस्यों को मनोनीत किया जाता है, ठीक है, 12 सदस्यों को मनोनीत किया जाता है। सवाल यहाँ से भी बन गया कि राज्यसभा में राष्ट्रपति के द्वारा कितने सदस्य को मनोनीत किया जाता है, तो कुल 12 सदस्यों को मनोनीत किया जाता है। याद रखिएगा, जो क्या चीज़ से विशिष्ट हो, मनोनीति करना। चलिए देखते हैं यहाँ बस, ठीक है। तो क्या हो, मनोनीत करना जो कला, विज्ञान, आर्ट्स, साहित्य, ठीक है ना, अथवा समाज सेवा क्षेत्र में विशिष्ट हो, ठीक है। अब आगे आते हैं अमेरिका। अमेरिका क्या कहता है, अमेरिका से क्या लिया गया, तो प्रस्तावना की भाषा, जिसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, संविधान की आत्मा भी बोला गया है इसको, पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। तो प्रस्तावना कई बार सवाल पूछा हुआ है। भारतीय संविधान को कुंजी भी बोलते हैं। ये भारतीय संविधान को कुंजी किसको बोला गया है, तो प्रस्तावना को बोला गया। भारतीय संविधान को कुंजी किसको बोला गया, प्रस्तावना। तो प्रस्तावना किस देश से लिया गया है, तो ऑस्ट्रेलिया से प्रेरित है। अगला, समवर्ती सूची कॉमा केंद्र राज्यों के संबंध, केंद्र और राज्यों के संबंध, केंद्र का कितना किस चीज में भागीदारी होगा और राज्य का कितना भागीदारी होगा। चलिए आगे चलते हैं। दक्षिण अफ्रीका से, तो संविधान संशोधन की प्रक्रिया कहाँ से लिया गया बच्चे लोग, दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है, ठीक है। अगला आते हैं जर्मनी, संकटकालीन या आपातकालीन प्रधान। तो जर्मनी से क्या लिया गया बच्चे लोग, जर्मनी से आपको लिया गया है संकटकालीन या आपातकालीन प्रावधान लिया गया, कहाँ से, जर्मनी से।
अगला आते हैं फ्रांस। तो फ्रांस से देखिए बच्चों कहाँ से क्या लिया गया है, तो गणतंत्र एवं स्वतंत्रता, समानता तथा बंधुता की भाषा, ठीक है। राष्ट्रपति का पद भी कहाँ से लिया गया है, फ्रांस से लिया गया है। गणतंत्रता और स्वतंत्रता और समानता, इन तीनों चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, कहाँ से लिया गया है, फ्रांस से लिया गया, और राष्ट्रपति का पद भी फ्रांस से लिया गया है। आगे चलते हैं। अब जापान एक लास्ट बच गया बच्चों। जापान से क्या लिया, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया। विधि के मतलब क्या होता है, सरकार के द्वारा स्थापित प्रक्रिया, उसी को बोलते हैं विधि। मतलब सांसद के द्वारा, विधि के द्वारा स्थापित प्रक्रिया। तो आज हम लोग एक टॉपिक पूरा कर चुके हैं, मतलब कि प्रस्तावना, मतलब कि विदेशी स्रोत और देशी स्रोत, मतलब प्रस्तावना को कैसे निर्माण किया गया। तो बच्चा वीडियो अगर पसंद आता है तो लाइक करना और शेयर करना ना भूले, ठीक है। आपकी प्रयास, अगर आपकी सपोर्ट मिलेगा तो मैं आगे तक बढ़ूंगा, अगर आपकी सपोर्ट नहीं मिलेगा तो मैं आगे नहीं बढ़ सकता। प्लीज़ दोस्तों लाइक ज़रूर करें और सब्सक्राइब भी करें और दोस्तों को शेयर करें। अगर आपकी सपोर्ट रहेगी तभी हम आगे बढ़ते हैं, इसलिए आपसे हाथ जोड़कर निवेदन है, विनती है कि आप मुझे सपोर्ट करें, थोड़ा सा एक छोटा भाई समझकर सपोर्ट करें, जिससे हम आगे बढ़ सकते हैं और आपकी प्यार मिले। आप ज़रूर कमेंट कीजिएगा वीडियो कैसा लगा, और जो भी सुझाव देना हो कमेंट बॉक्स में सुझाव दें, किस तरह के हम सुधार करें, और अगर कुछ चीज़ चाहिए, अगर पीडीएफ चाहिए तो बोलिएगा, पीडीएफ भी हम दे दूँगा, ठीक है। वीडियो लास्ट तक देखने के लिए थैंक्स, ऑल द बेस्ट।